हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में मैं आप सभी लोगों का। आज आप देख रहे हो मेरे पास महादेव के डेक है। ओके, महादेव का एक बहुत स्पेशल डेक है मेरे पास। ये मैंने क्यों आज यूज करने वाली हूँ? क्योंकि आज इसके लिए आप इसमें से मैं आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस निकालने वाली हूँ। ऑफकोर्स आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स तो हम देखेंगे ही कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो तो हमारा मेन फोकस रहेगा ही आज जगह। बहुत डीप इंसाइसिव रीडिंग होगी, ऐसा मेरा इंट्यूशन है, एंड तक देखना। लेकिन आज महादेव आपके लिए क्या कह रहे हैं ना, सबसे पहले आज 2 कार्ड्स में इस डेक में से निकालूंगी। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं देखूंगी महादेव आपके जीवन को क्या दिशा, क्या राह देना चाहते हैं। ठीक है, हर हर महादेव भी लिखना आज कमेंट सेक्शन में। ठीक है, छोड़ना नहीं, जरूर लिखना और आगे शेयर भी कर देना। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट तो नहीं करेगी, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी जाने देना। ड्रॉप करना एंड पॉजिटिव पे फोकस करना। सबसे पहले देखते हैं महादेव हमारे प्यारे भोले बाबा क्या कह रहे हैं। और भोले बाबा, आज मैं इस डेक को शफल कर रही हूँ, प्लीज अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए। सही गाइडेंस प्लीज दे दें। आज थोड़ी सी जो मेरा व्यूअर है उनकी जो शंकाएं हैं ना, वो जरा दूर कर दीजिए प्रभु। और इनके रिलेशनशिप में भी थोड़ी खनक पैदा कर दें, थोड़ा हरापन पैदा कर दें। अपनी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे प्लीज प्लीज बरसा दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 कार्ड निकाल रही हूँ, देखते हैं महादेव क्या कह रहे हैं आपसे। वाव, देखो पहली बात तो जो भी आप लोगों में से जितने भी लोग ये सोचते रहते हैं कि क्या मुझे कभी न्याय मिलेगा, क्या कभी ऐसा होगा कि मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, क्या कभी पर्सन को रियलाइज होगा, क्या उसको समझ में आएगा कितनी बड़ी गलती कर रहा है, अगर आपके दिमाग में ये शंका है या ये सवाल है तो बहुत बड़ा जवाब हाँ में आ रहा है, वो भी महादेव की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है द लॉ ऑफ कर्मा का, जो कह रही है कि जो कार्ड कह रहा है कि रीप व्हाट यू सो। जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, जिस भी इंसान से आपको धोखा मिला है, जिस भी इंसान ने आपके इनोसेंस का फायदा उठाया है, आपके सच्चे प्यारे मन का फायदा उठाया है, अपने कर्मों का फल तो उसे प्राप्त होगा ही होगा। अब चिंता मत करो। देखो, अब ये मत सोचना कि मुझे कभी न्याय नहीं मिलेगा, बेशक मिलेगा। दूसरा कार्ड क्या कहता है? अब दूसरा कार्ड दिल थाम के सुनना। महादेव की ब्लेसिंग, महादेव की गाइडेंस ऐसे ही नहीं मिलती, वजह होती है, इसलिए महादेव का मैसेज आपको मिल रहा है। देखो, डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। महादेव आपके जीवन में ऐसी कोई चीज रहने नहीं देंगे, ये ऐसी कोई चीज हटने नहीं देंगे जो आपके लिए अच्छी है और सच्ची है। आपके जीवन में महादेव बहुत अच्छा एक बदलाव भेजना है, और ये बहुत बड़ा बदलाव भेजना है। आपको इस चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये एक सडन बिग चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगा, एंड ये आपके जीवन को बहुत सुंदर दिशा देने वाला है। ओके, करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप में, ओवरऑल आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल देंगे। महादेव ऐसा कार्ड है क्योंकि इट इज अ कार्ड ऑफ मेजर चेंज। ओके, ये कार्ड डिस्ट्रॉयर भी कहलाता है क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव आना है ना, तो पिछली छोटी छोटी बातों को तो अंत होना ही होगा। ठीक है, या फिर छोटी छोटी जो शंकाएं हैं आपके मन में, छोटे छोटे जो भाव रहते हैं ना, उनका भी अंत दिखाता है ये कार्ड। सब शंकाएं दूर हो जाएंगी, मिट जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम नया कैनवस दिखेगा आपको अपनी जिंदगी का। ईश्वर करे जो आप डिजर्व करते हैं, महादेव आपको जरूर प्रदान करें। इसी एनर्जी पे, इसी नोट पे आइए देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। बजरंगबली से प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप से हटा दीजिए प्रभु। ये 4 कार्ड आ चुके हैं, खुद ही आए हैं, दौड़ दौड़ के आए हैं, तो इसलिए तो देखो, डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज का कार्ड था, उसी पे डेथ कार्ड आ रहा है। डेथ कार्ड बहुत नेगेटिव कार्ड करके पोर्ट्रे किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डेथ का कार्ड होता है पेनफुल, जो लाइफ में आपकी चीजें चल रही हैं उसके खत्म होने का और कुछ नया सुंदर शुरू होने का कार्ड। और जो डिस्ट्रॉयर कार्ड है, जो मेजर चेंज कार्ड है महादेव का, वो भी वही दिखाता है। ठीक है, अच्छा, ये आपके स्प्रेड में, रिलेशनशिप के स्प्रेड में, आपके करंट फीलिंग्स, पार्टनर की करंट फीलिंग्स के स्प्रेड में डेथ का कार्ड आया है। यानी कि आपका पार्टनर इस वक्त सोच रहा है, या फिर लेट नाइट इस पर्सन की फीलिंग्स हैं कि ये आपके और अपने बीच की जो टेंशंस हैं, जो वरीज हैं, जो सॉरोज हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर नेगेटिविटी से उकता गया है नेगेटिविटी से। ओके, मानो या ना मानो, आपका पार्टनर अब नेगेटिविटी से उकता गया। हालांकि खुद बहुत नेगेटिव इंसान है, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट और पेसिमिस्टिक हो सकता है ये इंसान, लेकिन अब ये इस एनर्जी में चलता चलता परेशान हो चुका है। अब इसको भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, नहीं लग रहा है इसको अच्छा, हो गया बस इसका भी। ठीक है, दूसरी वजह ये है, कर्मा का कार्ड आया था महादेव का। पर्सन को कहीं ना कहीं कर्मा भी मिल रहा है आपके पार्टनर को।
ठीक है, आपके पार्टनर को छोटी छोटी उसके जीवन में ऐसे बदलाव हो रहे हैं, आपके पार्टनर के ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि उनका दिमाग बार बार इसी चीज को सोच रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत सी गलत बातें कही हैं और बहुत सी नाइंसाफियां आपके साथ की हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा, इसीलिए खुशी नहीं मिल रही है मुझे, ये है बात। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से भी उनको वो नहीं मिल रहा है जिसकी वो एक इच्छा रखते थे, यानी कि थर्ड पार्टी एक मिराज जैसा होने लगा। ठीक है, दूर से तो देखा कि कुछ तो बहुत एंटाइसिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, पर जैसे जैसे वो थर्ड पार्टी के करीब जाते रहे, जैसे जैसे थर्ड पार्टी के पास जाता रहा आपका पार्टनर, वैसे वैसे समझता आता रहा है उसको कि ये तो मिथ्या है, बिल्कुल ये एकदम कचरा है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो इस पर्सन को धीरे धीरे जो परतें खुली रिलेशनशिप की, तो उनको समझ में आया कि ये तो मिट्टी था जिसको मैं अब तक सोना समझ रहा था, जिसके लिए मैंने खुद के सोना को छोड़ दिया, सोना बाबू को छोड़ दिया। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज तो ये वाला साल मंगल का है, इस एनर्जी में तो इस इंसान को आना ही आना है, रिग्रेट तो करना पड़ेगा। देखो, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। पहले सारे सोर्ड्स के कार्ड उठाती हूँ, जरा समझ में तो आए कि क्या क्या फेस कर रहा है, क्या क्या सफर कर रहा है ये इंसान। ये इंसान की करतूतें ऐसी हैं, बुरा नहीं मानना लेकिन ये सच है, आपके पार्टनर की करतूतें ऐसी हैं कि ये इंसान अपने आप को शीशे में देखने से भी कतराता है। ये ऐसा ऐसा इन्होंने कर रखी हैं चीजें कि ये शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं क्या वही इंसान था, मैं ऐसा इंसान कैसे बन गया, कैसे मैंने इस तरह की हरकतें कर दी, कैसे मैंने इस तरह की बातें कह दी, कैसे मैंने किसी को इस तरह से चीट कर दिया। ठीक है, ये इनके दिमाग में है, अभी इस बारे में ये सोच भी रहे हैं। आपका पार्टनर बैठ के बहुत तिगड़म लगा रहा है। ओके, पार्टनर की स्टॉकिंग एनर्जीज भी आ रही हैं, आप में बड़े क्यूरियस हो रहा है, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, सडनली बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इनको, अचानक बड़े मैनिफेस्टेशन चल रहा है, मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी रहती है कि अगर जब आपके पार्टनर को नहीं चाहिए, आप वो आपको नहीं चाहते, तो ये बिल्कुल आपको एकदम मतलब दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। पर जब इस इंसान को चाहिए हो आप, तो ये फिर एक्सट्रीम के लिए जाएंगे, फिर उनको आप तुरंत चाहिए, फिर उनको पेशेंस भी नहीं है, अभी के अभी चाहिए मेरे को, अभी मांगता। ये एनर्जी द मैजिशियन की होती है, अब मुझे मैनिफेस्ट करना है, अब मुझे चाहिए। उस एनर्जी में आपका पार्टनर हमेशा एक्सट्रीम्स पे काम करता है, या तो आपसे बहुत स्वीट होता है, एकदम चाशनी गुड़ बन जाएगा, या तो बिल्कुल जहर हो जाएगा, पॉइजन, हलाला। आपको ऐसा लगेगा ये क्या है, हे भगवान, अभी मैं इसको फेस कैसे करूं, ये इंसान है कि जहर है, ऐसा आपको महसूस होगा। इस हद तक भी आपका पार्टनर टॉक्सिक हो सकता है, और इतना स्वीट हो सकता है कि बिल्कुल चिपचिपाहट आपको महसूस होगी कि यार इतना भी क्या है, ये इसका तो पूरा दिन का यही मतलब बातचीत, इसकी तो इसका तो पर्सनैलिटी ही बदल गई। तो ये बड़ी डुअल पर्सनैलिटी आपको दिखाते हैं, हिपोक्रेटिक भी होते, हिपोक्रेसी भी दिखाते हैं ये पर्सन। मतलब सेम चीज के लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आज कुछ और रिएक्शन है, उसी चीज के लिए कल को कुछ और रिएक्शन है। ये भी आपके पार्टनर का प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस इंसान के साथ, जो चीजें इनकी जिंदगी में भी चल रही है ना, इनको साफ साफ पता समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने पार्टनर के साथ ऐसा किया। या तो सद्बुद्धि आ गई है, या फिर जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज तो होती नहीं है, वो डंडे पड़ रहे हैं इनको, उनको समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इनको ये बात कही हो, या इनको किसी आपके कॉमन फ्रेंड ने कही हो कि तू ठीक नहीं कर रहा है, तू ठीक नहीं करे, कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। या आपने इनको अपने कन्वर्सेशन में कभी ये बात कही हो कि देखो तुम मेरे साथ ऐसा कर तो रहे हो, मुझे रुला तो रहे हो, मैं सुबक रही हूं, मैं सुबक रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन याद रखना कभी ना कभी ये चीज फेस करनी तुम्हें भी पड़ेगी, कभी ना कभी तुम्हें रियलाइजेशन जरूर होगा। आपकी जो ये एक मन की टीस है ना, देखो बदुआ तो आप अपने पार्टनर को देते नहीं हो, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं, लेकिन जो मन की टीस है ना, वो बार बार न्याय मांगती है। ठीक है, अगर आपने ऐसी बात इन्हें कभी कही है या किसी और तीसरे इंसान ने कही है, तो वो इनके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है, इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन का इंसान आपका नहीं है। इसको तो जब तक इसकी जिंदगी में कुछ घटित नहीं हो जाता तब तक इसको समझ नहीं आता। अब आपका पर्सन सोच रहा है कि अब क्या करूं, कैसे करूं, बैलेंस कैसे लेके आऊं, अब कैसे बैलेंस लेके आऊं इस रिलेशनशिप में, अब फिर से कैसे इसको अपनी टीम में लेके आऊं। ये नहीं सोच रहे हैं ये कि मैं जब इसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे फ्यूचर क्या करना है, आगे क्या देखना है, इतनी दूरदर्शिता आपके पार्टनर के पास नहीं है। फिलहाल तो वो केवल इस बात पे फोकस कर रहा है कि मुझे अपने पार्टनर की याद आ रही है, मुझे उसको प्राप्त करना है, इस तक पहुंचना है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, ध्यान रखना। देखो ओके, मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर की इंटेंशन फिलहाल टेम्पररी नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है उसके अंदर। फिलहाल ये पर्सन ये चाहता है बस कि जैसे तैसे इस चीज को सॉर्ट करे, रायता है उसको फैलाए, बात की बात में देखेंगे।
तो ये पर्सन आपसे रियूनियन चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, चीजों को एक बार शुरू तो करना चाहता है, लेकिन इसने बहुत अधिक प्लानिंग नहीं की है कि मैं ऐसा करूंगा, फ्यूचर में आज ऐसा करूंगा, इस पर्सन को ऐसा कमिटमेंट दे दूंगा। अभी देखेंगे सोच रहा है, लेकिन एक्शन लेने के बारे में जरूर सोच रहा है। ठीक है, अभी एक्शन लेने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, पर्सन किसी भी हद तक जाता है फिर प्राप्त करने के लिए। अभी ये पर्सन मैनिफेस्टेशन, टैरो रीडिंग्स, या फिर ये कह लीजिए कि विजुअली में आपको मैनिफेस्ट करना, किसी मेडिटेशन को करना, ऐसा भी आपका पार्टनर कर रहा हो सकता है। या फिर अपनी पूजा में, अपनी अर्चना में, जहां भी ईश्वर के सामने बैठता है, प्रार्थना करता है, उसमें आपको मांग रहा हो। ठीक है, और ये शेयर आउट ऑफ डेस्पिरेशन है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा ना आपके लिए मिसिंग एनर्जीज आ रही हैं। ओके, मतलब कहाँ हो तुम, जाने कहाँ है, मैं कैसे उसको वापस लेके आऊं, वापस कैसे ठीक करूं, ये सब भी दिखाई दे रहा है मुझे। आपके पार्टनर के अंदर एक एनवी फीलिंग भी दिखाई दे रही है, एक जलन की भावना। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आना कि आप कहीं और के साथ तो नहीं मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप कहीं इनको भूल तो नहीं गए हो, या फिर कहीं आपकी एनर्जी ऐसी तो नहीं है कि आप इनको अवॉइड और इग्नोर करने लग जाओगे, या फिर आप इनको मिस तो नहीं करना बंद कर दिया आपने। ये सब भी डर है आपको आपके पार्टनर को। आप दूर ना चले जाओ, कहीं अपना सामान बोरे बिस्तर बांध के कहीं निकल ना लो किसी और जर्नी पे और ये पीछे रह जाए। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसे तो बहुत इमोशनल है अपने पार्टनर के लिए, आप सभी बहुत इमोशनल हो अपने पार्टनर के लिए, लेकिन कुछ लोग आप में से बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो अभी। ऐसा भी लगता है आपको बीच बीच में कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा इसमें कौन से लड्डू हैं कि मैं इतना ज्यादा इस पर्सन को के पीछे भाग रही हूँ, भाग रहा हूँ। ये भी आपके अंदर भावना आजकल बहुत अधिक आ रही है, मंगल देव दे रहे हैं आपको ये भावना बहुत अधिक। ठीक है, कहीं ना कहीं गुरु भगवान की भी आप पे कृपा हो रही है कि जो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं आपको कि तुम क्यों इतना सफर कर रहे हो भाई, तुमको मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ऐसी क्या गलती है कि मैं इसमें रात दिन सफर कर रही हूँ, रात दिन मैं अपना बैंड बजवा रही हूँ, तो इस तरह या बजवा रहा हूँ, इस तरह का जो एनर्जी है ना वो आप पे हावी हो रही है अभी। तो आप इमोशनल तो बहुत हो आजकल, थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हो आजकल। जरा दिमाग कह रहा है कि भाई क्यों, तुमने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसा व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस, ये आपकी एनर्जी है। ओके, रेस्टलेस आप भी हो, प्लीज जरूर क्लेम करो अपने पार्टनर से रियूनियन, तो आप क्लेम करते ही हो, ये भी जरूर अपने लिए क्लेम करो दैट आई क्लेम पीस फॉर माई सेल्फ, आई क्लेम हार्मनी इन माई लाइफ, आई क्लेम पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। हमेशा पार्टनर के लिए ही मैनिफेस्टेशन नहीं किया करो, अपने लिए भी करो। आई क्लेम ऑल द महादेव्स ब्लेसिंग्स, ये भी क्लेम करना, फिर रियूनियन के लिए भी क्लेम करो। ठीक है, इस पर्सन की जो दिमाग है इसमें आपको लेके क्लैरिटी आ रही है। जैसे कि कोई इंसान सामने खड़ा है, जैसे कि आप इसको ऐसा समझो कि ये आपसे सपोज थोड़ी दूरी पे खड़े हुए हैं और बीच में बहुत सारा ना अब तक क्या था, कोहरा था, फॉग था। ठीक है, अभी वो जो मिस्ट है ना वो छट रही है, वो मिस्ट, वो कोहरा छट रहा है। ठीक है, जब वो छट रहा है तो आपकी फिगर इनको, आपकी आकृति इनको साफ साफ दिखाई दे रही है, उनको समझ में आ रहा है ओ माय गॉड, इसको तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसको तो मुझे वापस प्राप्त करना है। सो समवेयर ये पर्सन का ना डिटर्मिनेशन और मेंटल क्लैरिटी आपके अराउंड इंप्रूव होती जा रही है, फाइन ट्यून होती जा रही है। आप जब रेडियो की सेटिंग सेट करते हो तो पहले तो आवाज आपको पता है कैसी आती है ना, एकदम मडल्ड आवाज आती है, फिर जैसे जैसे सही फ्रीक्वेंसी पे पहुंचाते हो आवाज क्लियर हो जाती है, गाना एकदम सुंदर सुनाई देता है। ठीक है, वो मडलिंग इनकी क्लियर हो रही है आपके अराउंड, आपकी फिगर के अराउंड, आपकी आकृति के अराउंड। ठीक है, अब इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी पर्सन बड़े पॉजिटिव है कि अरे मैं तो और इनको ये भी पता है कि बड़ी इजीली ये आपको चट से ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भी इस पर्सन को ना कुछ खास जल्दी नहीं होती। ये पर्सन इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि इसको लगता है कि मैं जब चाहूंगा ना तब ये सामने जो मेरा लवर है, मेरा पार्टनर है, जिसको मैंने अभी तक इसकी ऐसी तैसी की थी, इसको मैं 2 दिन में प्राप्त कर सकता हूं। मैं एक मैसेज डालूंगा, सामने वाला नाच नाच के आएगा। तो अभी ना इनको ये सोच के कि मैं रियूनियन करूंगा, आगे जाके बातचीत करूंगा, ये सोच के बड़े इनको गूजबम्स हो रहे हैं कि वाह, अभी मैं भेजूंगा ना या भेजूंगी ना मैसेज, एकदम से मुझे रिप्लाई रिस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि ये सच नहीं है, बहुत सारों को नहीं भी मिलेगा, अभी आप भी पक चुके हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी ही है, बैलेंस बनाने की एनर्जी है। और इनको ना ये जो आपका डिसीजन है जो आप लोगे, whether to come back or to not come back or to entertain or to not entertain him or her, ये अभी फ्यूचर के गर्भ में है कहीं ना कहीं। ये तो इनको तो पता नहीं है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, डर भी रहे, थोड़ा नर्वस भी है। ये भी तो पता है कि आप मान जाओगे, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ी अनसर्टेनिटी तो होती ही है ना, थोड़ी इनसिक्योरिटी सी वो भी फील हो रही है, लेकिन ये पॉजिटिव आउटकम के लिए बड़े कॉन्फिडेंट है।
ठीक है, कोशिश भी करेंगे ये अभी जल्दी जल्दी, कुछ ना कुछ तिगड़म लगाएंगे, मैसेज ये वो इधर उधर हाय हेलो ऐसे करके कुछ भेजेंगे जो कि बहुत डिस्क्रीट भी हो, मतलब ऐसा भी नहीं हो कि आपको लग रहा है कि सामने वाला बिल्कुल ही आपको लेके डेस्परेट हो रहा है। डेस्परेशन नहीं दिखाएंगे ये आपको अपनी बहुत ज्यादा, लेकिन कनेक्ट करने की कोशिश ये पर्सन करेगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। वैसे अपने जो एक्चुअल इमोशंस है वो छुपाएंगे, वो बाद में ओपन अप करेंगे, वो भी नहीं, पहले ये वाटर टेस्ट करेंगे कि मेरे किसी हाय हेलो का क्या रिएक्शन आएगा, या अगर मैं इसको अनब्लॉक कर दूं तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। ठीक है, मतलब ये देख लो आप, दिमाग अभी भी वही चल रहा है इनका, है ना, फितरत तो इंसान कभी छोड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक तरह से इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, ऐसे कलेक्ट होके ना आपकी तरफ बढ़ रही हैं चीजें, व्हेन थिंग्स कम टुगेदर एंड दे मूव, दैट इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ दिस पर्सन फॉर यू। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम करना मेरे रेगुलर व्यूअर्स। टैरो रीडिंग इज ऑल्सो जर्नी, जब आप अपने रिलेशनशिप के लिए देखते हो तो क्लेम करो, शेयर करो जितना हो सके, पॉजिटिव पे फोकस करो। ठीक है, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट रीडिंग। श्री राधे, हर हर महादेव।